लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 की एंडिंग में टेम्पल लूम पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये कैसे होता है, इस बात को जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस मिनट रवोना को बताती है कि उसने टीवीए को बनाने में ही हू रिमेन्स की बहुत ज्यादा मदद की है और साथ ही में जो यूनिवर्सल वॉर थी उसमें भी रवोना का बहुत बड़ा हाथ था। ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद ही हू रिमेन्स रवोना को टीवीए भेज देता है और फिर ही हू रिमेन्स मिस मिनट को बुलाकर प्रोटोकॉल 42 स्टार्ट करने के लिए कहता है। प्रोटोकॉल 42 एक ऐसी चीज है जो कि टीवी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की मेमोरी इरेज कर देता है। ये सभी चीजें रवोना देख रही होती है और वो मिस मिनट से कहती है कि वो मेरी वजह से ही इन सभी चीजों को कर पाया। इस बात का रिप्लाई देते हुए मिस मिनट रवोना से कहती है कि तुमने सिर्फ इन चीजों में उसकी मदद नहीं की है बल्कि तुम एक आर्मी की कमांडर भी थी। इसके बाद रवोना मिस मिनट से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और फिर इसके बाद हमें विक्टर टाइमली को दिखाया जाता है जो कि टीवी आ चुका होता है और आने के बाद वो अपनी लगी हुई मूर्ति को देखता है और इसके बाद वो यूनिवर्सल वॉर की आर्ट्स को देखने लगता है और बगल में लगे हुए टाइम कीपर्स के आर्ट को भी देखता है। इसके बाद लोकी और मोबियस वहाँ पे आ जाते हैं और विक्टर टाइमली को वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो विक्टर टाइमली होता है वो पहले तो यहाँ से जाने के लिए मना करता है, लेकिन जब वो टीवी का अलार्म सुनता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इसके बाद वो दोनों विक्टर टाइमली को ओबी के पास लेकर जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ही हू रिमेन्स की जो गाइड बुक थी टीवीए के लिए और ओबी की जो गाइड बुक थी टीवीए के लिए वो दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके बनी है। मतलब टाइम का यहाँ पे एक ऐसा लोचा हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हुए हैं। इस बात को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ओबी ने इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ये सभी प्रॉब्लम सुनने के बाद विक्टर टाइमली कहता है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है क्योंकि मेरे लूम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी और इसके बाद विक्टर टाइमली यहाँ पे ओबी को अपना सॉल्यूशन दिखाता है जिसके बाद ओबी बोलता है क्या हम ये कर पाएंगे। विक्टर टाइमली इसके आंसर में कहता है ये हम ही कर पाएंगे। इसके बाद विक्टर, ओबी और केसी इस सॉल्यूशन के ऊपर काम करने लगते हैं और लोकी, मोबियस, सिल्वी और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोबियस एप्पल पाई खाने के लिए चलने के लिए बोलता है जिसके ऊपर सिल्वी मोबियस को खरी खोटी सुना देती है। सिल्वी कहती है कि यहाँ पे टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है और तुम्हें सिर्फ एक एप्पल पाई की पड़ी है। इसके बाद सिल्वी वहाँ से चली जाती है और अनजाने में ही वो एप्पल पाई वाले रूम में पहुंच जाती है और सिल्वी के पीछे पीछे यहाँ पे लोकी भी आ जाता है। लोकी यहाँ पे समझाने के लिए आया होता है सिल्वी को कि मोबियस बस अपना काम कर रहा है और सभी यहाँ पे टाइमलाइन और सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद रखो कि आगे सब अच्छा होगा। इस बात के रिस्पांस में सिल्वी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं लगा रहे और फिर इसके बाद हमें जज गैम्बल को दिखाया जाता है जो यहाँ पे B15 से कह रही होती है कि तुम्हें जनरल डॉक्स को मनाना पड़ेगा, इस काम के लिए मनाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे उसकी जरूरत पड़ सकती है। और B15 बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो जनरल डॉक्स के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। B15 कहती है कि हम दोनों ही टीवी को बचाना चाहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं उस टीवी को बचाना चाहती हूँ जो कि सबकी जिंदगी बचाती है, ना कि उस टीवी को जो कि सबकी जिंदगी लेती है। B15 की इस बात से जनरल डॉक्स यहाँ पे कन्विंस होते हुए नजर तो आती है लेकिन वो कुछ भी क्लियर नहीं कहती है। लेकिन B15 जैसी वहाँ से चली जाती है, रवोना टाइम पैड की मदद से मिस मिनट के साथ वहाँ पे आ जाती है। रवोना कहती है जो भी मेरा साथ देगा वो सेक्रेट टाइमलाइन में अपनी एक जिंदगी जी पाएगा। इसको सुनकर X5 रवोना के साइड हो जाता है बट बाकी सभी जनरल डॉक्स का साथ देते हुए रवोना के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। रवोना फिर उसी डिवाइस को बाहर निकालती है जिसको लोकी ने X5 के टाइम यूज किया था। इस डिवाइस का यूज करते हुए रवोना उन सभी को क्रश कर देती है जो कि उसके खिलाफ थे। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि टीवी के अंदर कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा था क्योंकि मिस मिनट यहाँ पे किसी भी चीज का एक्सेस नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये थी कि विक्टर टाइमली को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्टर टाइमली इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि मोबियस के हाथ में जो हॉट कोकोआ है वो मशीन से बनी है। इसके बाद टीवी का एक एजेंट विक्टर टाइमली को उस मशीन के पास लेकर जाता है जहाँ पर विक्टर टाइमली अपने लिए एक हॉट कोकोआ बनाता है। इस चीज को यहाँ पे विक्टर टाइमली एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे X5 आ जाता है जो कि टीवी के उस एजेंट को प्रून कर देता है और विक्टर टाइमली को अपने साथ रवोना के पास लेकर जाता है जहाँ पर रवोना विक्टर टाइमली से पूछती है कि वो मशीन कहाँ है और इसके बाद बाकी सभी वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर विक्टर टाइमली गायब हुआ था और लोकी वहाँ पे गिरी हुई प्रून वाली स्टिक को उठा लेता है। इसके बाद बाकी सभी यहाँ पे विक्टर टाइमली को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। केसी और ओबी टेम्परल लूम की तरफ
तरफ जाते हैं और मिस मिनट सिल्वी को लिफ्ट में फंसा देती है और मिस मिनट यहाँ पे सबका वक्त जाया करने में लगी होती है। और तभी हमें एपिसोड 1 वाला लोकी दिखता है जो कि यहाँ पे प्रून वाली स्टिक ढूंढ रहा था अपने आप को प्रून करने के लिए। और तभी लोकी को कोई रिंग सुनाई देती है जिसके बाद वो उस लिफ्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो वही लिफ्ट होती है जिसके अंदर सिल्वी फंसी होती है। लोकी यहाँ पे इस लोकी को प्रून कर देता है। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि एपिसोड 1 के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि लोकी जब टाइम स्लिप करके फ्यूचर में गया था तब उसे प्रून वाली स्टिक नहीं मिल रही थी अपने आप को प्रून करने के लिए। ये सभी बातें पहले से लोकी इसलिए जानता था क्योंकि वो उसका पास था, इसलिए वो यहाँ पे इस लोकी को प्रून करने के लिए आ जाता है। लोकी सिल्वी से कहता है कि मैं तुम्हें ये सभी चीजें बाद में समझा दूंगा। इसके बाद ओबी लोकी को फोन करता है और लोकी को बताता है कि मैं सिस्टम रिबूट कर रहा हूँ मिस मिनट को हटाने के लिए। और यहीं पे हमें ये बात पता चलती है कि टीवीए के अंदर मैजिक आखिर क्यों काम नहीं करती है, क्योंकि टीवीए का जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो मैजिक को अलाउ नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि मिस मिनट यहाँ पे गायब होने लगती है और गायब होने से पहले वो विक्टर टाइमली को बोलती है कि तुम कभी भी ही हू रिमेन्स जैसे नहीं बन पाओगे। मिस मिनट के गायब होते ही रवोना यहाँ पे X5 को बाहर खड़े होकर पहरेदारी करने के लिए कहती है जिससे वो विक्टर टाइमली से अपना काम निकलवा सके। और तभी यहाँ पे लोकी और सिल्वी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे X5 का माइंड कंट्रोल करके रवोना को प्रून करने का ऑर्डर देते हैं और फिर वो दोनों विक्टर टाइमली को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सभी टेम्परल लूम में आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद विक्टर टाइमली का ऑरा स्कैन करने के बाद मेन गेट खुलता है और लोकी जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन विक्टर टाइमली कहता है कि तुम नहीं मैं जाऊंगा। और विक्टर टाइमली जैसे ही सूट पहनकर बाहर जाता है वो बिखर जाता है और इस बात से हमें ये पता चलता है कि बाहर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। और जैसे ही ये सभी टेम्परल लूम की तरफ देखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसकी वजह से टीवीए भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आगे आने वाले 2 एपिसोड अभी बचे हुए हैं। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। लोकी यहाँ पे फिर से टाइम स्लिप करेगा जैसे कि हमें ट्रेलर के क्लिप के अंदर देखने को मिला था और इसी टाइम स्लिप की वजह से उसे पास्ट में सेकंड चांस मिलेगा सब कुछ ठीक करने का। और यहीं पे हमें देखने को मिलेगा कि शायद लोकी इसको ठीक कर पाया है। लोकी को जब पास्ट में सेकंड चांस मिलेगा तो वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा और कैसे ठीक करेगा ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो विक्टर टाइमली मरा है असल में वो मरा नहीं है बल्कि वो अलग अलग टाइम में बिखर गया है। इस बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।